नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबरू। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। यह राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम जो ये सिद्धांत है इसका प्रतिपादन एस.बी. जोन्स ने किया था। एस.बी. जोन्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य के राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करते समय ऐतिहासिक विकास, क्षेत्रीय संरचना और कार्यात्मक अंतर संबंधों को तीनों को मिलाकर ही राज्य इकाई का संपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। मतलब जो राजनीतिक भूगोल के अंदर राज्य के अध्ययन के उपागम थे, ऐतिहासिक उपागम था, क्षेत्रीय उपागम था या कार्यात्मक उपागम था, तीनों को अलग अलग ना कर तीनों को एक साथ सम्मिलित रूप से अगर तीनों उपागमों को मिलाकर संपूर्ण राज्य का अध्ययन किया जाए तो उससे ज़्यादा लाभप्रद होगा। वस्तुतः इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए जोन्स ने व्हिटलसी, हार्ट्सॉन, गार्टमैन की द्वितंत्रात्मक विचारधारा को मिलाकर अपनी क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। एकरूपता में उक्त तीनों भूगोलवेत्ताओं के विचारों का समन्वय किया गया, इसलिए इस सिद्धांत को क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत कहते हैं। एकरूपता इसमें जो तीन विद्वान हैं जैसे डरेन व्हिटलसी, हार्ट्सॉन और गॉटमैन, अगर हम बात करें जो ऐतिहासिक उपागम है राजनीतिक भूगोल का, उसके प्रतिपादक डरेन व्हिटलसी रहे, जबकि हार्ट्सॉन ने क्षेत्रीय उपागम व कार्यात्मक उपागम इन दोनों उपागमों का विकास किया था, तथा गॉटमैन के जो प्रतिपादित जो गति है, इन तीनों विचारधाराओं को मिलाकर एस.बी. जोन्स ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे बोलते हैं क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत। तो एक क्षेत्रीय एकरूपता यूनिफाइड फील्ड थ्योरी वास्तव में व्हिटलसी, हार्ट्सॉन और गॉटमैन के विचारों को सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया था एस.बी. जोन्स ने। वो सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम विचार क्षेत्र श्रृंखला के रूप में भी जानते हैं, द आइडिया एरिया एंड चेन। कार्यात्मक उपागम के विपरीत किसी भी राज्य का सांगोपांग अध्ययन जोन्स द्वारा प्रतिपादित विचार क्षेत्र श्रृंखला के माध्यम से किया जाता है। इसमें राज्य के धात्री अस्तित्व में आने से पूर्व उसकी उत्पत्ति एवं विकास प्रक्रिया के बाद की संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब राज्य का अस्तित्व आने से पूर्व क्या प्रक्रिया हुई, उसके दौरान क्या प्रक्रिया हुई और अंत में राज्य का निर्माण किस तरह हुआ, इस सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। विचार और क्षेत्र एक श्रृंखला के दो सिरे हैं। एक किसी भी श्रृंखला के एक सिरे पर विचार है, दूसरे छोर पर श्रृंखला के दूसरे क्षेत्र पर क्षेत्र होता है श्रृंखला पे। इस श्रृंखला को पूरा करने हेतु गॉटमैन द्वारा प्रतिपादित गतिशीलता को मिलाकर तीन और तत्व बनाए जा सकते हैं। ये जो विचार क्षेत्र श्रृंखला है उसकी जो चेन है वो इस तरह से बनती है: राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडिया, निर्णय, डिसीजन, मूवमेंट या निर्णय, गति क्षेत्र, फील्ड और राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल एरिया। तो इस तरह से सबसे पहले किसी व्यक्ति के मन में राजनीतिक विचार आता है, फिर समूह के द्वारा निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय को पूरा करने के लिए गति की जाती है और फिर लास्ट में अंत में राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण होता है। राजनीतिक विचार की उत्पत्ति किसी निर्णय से प्रभावित होकर गति से प्रतिक्रिया करके क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र को जन्म देता है। तो इस तरह से इस चेन के द्वारा ही, इसलिए इस सिद्धांत विचार क्षेत्र श्रृंखला के रूप में भी बहुत प्रचलित रहा। अगर हम चेन के प्रत्येक बिंदु को देखें तो सबसे पहले आता है राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया की बात करें राजनीतिक विचार की, तो राज्य संबंधी विचार पहले मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। जैसे भी कहा भी जाता है, युद्ध सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम एक मानव समूह में यह राज्य संबंधी विचार उत्पन्न होकर कालांतर में धीरे धीरे अन्य समूह में फैल जाता है। राज्य के उत्पन्न होने से पहले ही उसकी अवधारणा वहाँ के लोगों में व्याप्त रहती है। जैसे
कोई भी नया राज्य बनना है या किसी राज्य की स्थापना होनी है तो सबसे पहले किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग में आएगा या किसी समूह में आएगा। और मानव समूह से वो धीरे धीरे कि भाई ये राज्य बनना है, जैसे पाकिस्तान राज्य बनाया या कोई बांग्लादेश राज्य बनाया या इजराइल यहूदियों के लिए एक राज्य बनाना था, तो सबसे पहले व्यक्ति के मन में ये विचार आया कि राज्य की विचारधारा और उस राज्य की विचारधारा एक समूह में थी और धीरे 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 करके वो चारों तरफ फैलने लग जाती है। तो सबसे पहले मानव मस्तिष्क में राजनीतिक विचार की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट बात करें निर्णय, डिसीजन। राज्य संबंधी विचारधारा के विकास के बाद क्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि उक्त विचारधारा को अधिकाधिक लोगों का समर्थन मिलता जाता है और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए राजनीतिक सैनिक कूटनीति का कार्य प्रारंभ होते हैं। उसी समय राजनीतिक निर्णय लिया जाता है, अर्थात राज्य संबंधी विचारधारा को कार्य रूप में परिणत करने हेतु राजनीतिक निर्णय आवश्यक हो जाता है। तो जब ये विचार एक समूह या एक व्यक्ति के पास होता है और वो धीरे धीरे प्रसार होता है, लोगों को एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और उसमें अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, तो फिर क्योंकि उसको मूर्त रूप देने के लिए निर्णय लिया जाता है। जब वो समूह के द्वारा लिया जाए, अब वो समूह बहुत विस्तृत भी हो सकता है, किसी पार्टी के द्वारा भी लिया जा सकता है, और राजनीतिक निर्णय और उसको राजनीतिक निर्णय लेकर या जो भी निर्णय आदमी लेता है उसको अनाउंस करता है, तो उसके बाद ये प्रोसेस चालू होती है। तो सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक विचार के बाद निर्णय लेना आवश्यक है कि राज्य के निर्माण जो विचार है उसको मूर्त रूप देने के लिए निर्णय अगला स्टेप है। गति, मूवमेंट। किसी भी समुदाय द्वारा लिया गया राजनीतिक निर्णय गति द्वारा ही क्षेत्रीय प्रसार को प्राप्त होता है। गति नहीं होगी तो फैलेगा कैसे? मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं, समूह के मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये विचार यहाँ से सुदूर जो व्यक्ति बैठे हैं उन तक किस तरह पहुँचे, उसके लिए क्या होना चाहिए? गति। निर्णय स्वाभाविक रूप से एक समूह द्वारा एक केंद्र पर ही लिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक धीरे धीरे पहुँचता जाता है। जैसे भारत को जब स्वतंत्र बनाना था और उस समय तो संचार के साधन भी नहीं थे, तो भारत में जो क्रांतिकारी थे वो क्या करते थे, वो अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचाते थे कि भाई हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। गांधी जी ने यात्राएं निकाली, ये निकाला, तो वो विचार क्या है, गति के द्वारा ही पहुंचेगा। वर्तमान समय में रेडियो, टीवी, संचार साधनों द्वारा शीघ्रता से फैल जाता है और आज तो सोशल मीडिया का युग है। इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन दोनों के द्वारा विचार इतनी तेज़ी से तुरंत फैलते हैं, दुनिया के हर कोने में पहुंच जाते हैं। आजकल विचारों को गति प्रदान करने के नवीनतम से नवीनतम साधन आ गए हैं, वीडियो कॉल होने लगे हैं, आमने सामने व्यक्ति रहने लग गया। तो तकनीकी विकास जिस तरह से हुआ है, तो किसी भी विचार को, आज विचार आया किसी बात पर, तो प्लेटफॉर्म इतने हैं, हर बात दूर दूर तक सब तक पहुँच सकती है। केंद्र से जितनी दूर तक ये निर्णय पहुँचता है उतने ही क्षेत्र के लोग आपस में सामूहिक राजनीतिक विचारधारा विकसित कर लेते हैं। तो वर्तमान युग में किसी विचार को गति देना बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है। हाँ, पहले तकनीकी साधन का अभाव होने के कारण से विचारों को फैलने में समय लगता था, लेकिन वर्तमान समय में तुरंत। तो इस विचार क्षेत्र श्रृंखला के अंदर सबसे पहले राजनीतिक विचार, फिर निर्णय, और निर्णय के बाद उस विचार को गति प्रदान होती है। नेक्स्ट है क्षेत्र, फील्ड। गति किसी क्षेत्र से ही संबंधित होती है। इस तथ्य के विपरीत मानव का राजनीतिक व्यवहार स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में निश्चित नहीं रहता। जोन्स के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि गति और क्षेत्र एक दूसरे के समान हो। वास्तव में क्षेत्र समय स्थान के संदर्भ में अस्तित्व रखता है। इसलिए राज्य विकास प्रक्रिया में गति समय और स्थान के संदर्भ में किसी भी क्षेत्र से संबंधित होती है, जहाँ राजनीतिक निर्णय स्वाभाविक रूप से पहुंचकर क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। तो कोई भी राजनीतिक विचार हुआ, उसके लिए निर्णय हुआ, निर्णय के लिए गति हुई, लेकिन राज्य की जो हमारा विचार मन में आया उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र को हमें मूर्त रूप, राज्य को अगर मूर्त रूप देना है तो उसके लिए क्षेत्र की आवश्यकता है। और हम जब भी वो विचार होगा तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र से जुड़ाव रखेगा कि भाई इस क्षेत्र के अंदर ये राज्य बनाना है। चाहे बांग्लादेश की स्थापना हो, इजराइल को भी यहूदियों के लिए राज्य बनाना है, तो भाई पर्टिकुलर कोई क्षेत्र तो स्थापित होना ही चाहिए, तो उस क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। तो इस तरह से
जो एक रूपता का सिद्धांत है, सबके इसके क्रम में सबसे पहले राजनीतिक विचार की बात करी, निर्णय की बात करी, गति की बात करी और क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल एरिया। राज्य विकास की अवधारणा प्रारंभिक रूप में राज्य संबंधी विचारों से प्रारंभ होकर अंत में क्षेत्रीय रूप में अस्तित्व में आती है तथा धीरे धीरे वही राजनीतिक क्षेत्र अथवा राज्य बन जाता है। अंतिम चरण में राजनीतिक विचार एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में धरातलीय क्षेत्र के रूप में अवतरित होता है। तो अभी हम ये पूरी श्रृंखला की बात कर रहे थे, राज्य के संबंधी विचार दिमाग में आया, फिर निर्णय लिया गया, गति हुई, किसी क्षेत्र में प्रसारित हुआ, क्षेत्रीय रूप में अस्तित्व में आया और क्षेत्रीय अस्तित्व में पहुंच गया, धीरे धीरे वही क्षेत्र अंत में एक संगठित राजनीतिक इकाई राज्य का रूप ले लेता है। जो विचार हमने सबसे पहले किया, उसके लिए निर्णय लिया, उसके लिए गति करी, क्षेत्र में हुआ और क्षेत्र में प्रसारित हो गया, वही क्षेत्र अंत में क्या बन जाता है, एक राज्य का रूप ले लेता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे अगर हम बात करें, जॉर्ज ने उदाहरण भी दिया था, यहूदी धर्म एक विचार है। इसके लिए वेलफोर्ड घोषणा में निर्णय लिया गया कि यहूदियों के लिए एक राज्य की स्थापना की जाएगी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद अगर विजय होती है तो इस तरह गतिशीलता के कारण से अंत में मित्र देशों की विजय हुई और अंत में इजराइल रूपी राज्य जो यहूदियों के लिए बनाने की घोषणा की थी उसकी स्थापना हुई। इसी तरह हम दूसरे रूप में दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, जो बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो राज्य था वो पाकिस्तान के दो भागों में था। जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान अलग था और पूर्वी पाकिस्तान अलग था और उसके बीच में भारत था, तो भौगोलिक दृष्टि से अव्यवहारिक था। और पूर्वी जो पाकिस्तान था, जिसे अब वर्तमान में बांग्लादेश जाते हैं, वो काफ़ी उपेक्षित था। तो सर्वप्रथम आवामी लीग ने ये बांग्लादेश के राज्य की स्थापना के लिए निर्णय लिया। विचार आया सबसे पहले और आया, उसके बाद निर्णय लिया गया कि भाई एक पूर्वी पाकिस्तान एक अलग से ही राज्य बने जिसका नाम बांग्लादेश के। आवामी लीग ने इसकी घोषणा करी। इसके क्रियान्वयन हेतु बांग्लादेश में सेनाओं का स्थानांतरण हुआ। जनसंख्या जो शरणार्थी थे वो भारत की ओर आए। अंत में गतिशीलता के बाद सबको मालूम है, अंत में वो क्षेत्र बांग्लादेश के रूप में एक राज्य बना। इस तरह से ये क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत के द्वारा ये दोनों राज्यों की उत्पत्ति को समझाया जा सकता है, इजराइल की उत्पत्ति को और बांग्लादेश की उत्पत्ति को। धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।